एकनाथ शिंदे साहब, बहुत बहुत बधाइयां आपको, शुभकामनाएं आपको। क्या आप कारण समझते हैं कि बहुत अच्छे से आप लोगों की, आपके गठबंधन की बात को समझा महाराष्ट्र की जनता ने? बिल्कुल। मुंबई वासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने डेवलपमेंट को स्वीकारा है, विकास को स्वीकारा है। और पिछले कई सालों से जो मुंबई में भ्रष्टाचार को नकारा है और जो एंटी डेवलपमेंट की सोच रखने वालों को नकार दिया है और डेवलपमेंट को स्वीकारा है। इसके अंदर जो मैं ये भी बताऊंगा कि अभी तक सिर्फ सेटलमेंट ही होता था। सेटलमेंट के गठबंधन को नकारा है और डेवलपमेंट के गठबंधन को स्वीकारा है। तो यहाँ लोग काम चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, विकास चाहते हैं। या भावना या ये इस पे भावना इमोशनल मुद्दे को नकार दिया है और डेवलपमेंट को स्वीकार दिया है। सर देखिए, अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार है मुंबई पे। देखो, ट्रिपल इंजन सरकार चलेगी जी। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं, एनडीए की सरकार है, महाराष्ट्र में महायुति की सरकार है, अभी मुंबई में फिर महायुति की सरकार। तो ये मुंबई बड़े स्पीड से विकसित होगी। और मोदी जी ने भी हमेशा मुंबई को ध्यान दिया है। मुंबई के ऊपर बोले फिनटेक कैपिटल बनाना है, ग्लोबल फाइनेंशियल हब बनाना है। मुंबई को मुंबई के जैसा जागतिक इंटरनेशनल लेवल का शहर बनाएंगे हम लोग। सर ये जो आप दोनों ने मिलकर जादू चलाया है, देवेंद्र फडणवीस साहब ने और आपने, वो जरा कुछ मंत्र बताइए और लोगों को भी कि किस तरह से ये पूरी रणनीति बनी, स्ट्रैटेजी बनी और नरेंद्र मोदी साहब का किस तरह से आपको प्रोत्साहन मिलता रहा जो इतनी शानदार जीत मिली आपको। मोदी साहब हमेशा मुंबई को भर के उन्होंने दिया है, मेट्रो में दिया है, अटल सेतु में दिया है, सभी प्रोजेक्ट में उन्होंने दिया है। मोदी जी ने 10 लाख करोड़ रुपया 10 साल में महाराष्ट्र को दिए हैं और इसलिए महाराष्ट्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं मोदी जी। और इसलिए वो ये जो है हमारा मंत्र तंत्र नहीं है, हमारा डेवलपमेंट का ही मंत्र है। हम लोग ने वो जो पहले पिछले सरकार ने जो स्पीड ब्रेकर डाले थे सबको हटा दिया, हमने जो स्टे दिए थे उसको हटा दिए और मेट्रो का काम शुरू किया, अटल सेतु का काम पूरा कर दिया, कोस्टल रोड का काम पूरा कर दिया, कंक्रीट के रोड बनाए, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए, हेल्थ को ध्यान दिया, सभी जो लोगों को जरूरी चीजें हैं उसके ऊपर ध्यान दिया। और मुंबई कर जो है, मुंबई कर जानते काम करने वाले कौन। 3.5 साल में जो मैंने और देवेंद्र जी ने काम किया है, हमारी सरकार ने काम किया है, उसको तवज्जो मुंबई करने दिया है। और इसीलिए ये अभी और तेजी से ट्रिपल इंजन सरकार जोर से चलेगी। और यहाँ पर लोगों ने बता दिया है कि यहाँ ब्रांड सिर्फ एक ही है, डेवलपमेंट। सर एक दो सवाल छोटे छोटे मेरे और हैं। एक तो ये बताइए, लगभग 25 साल से मैं भी एंकरिंग कर रहा हूं, जब भी बरसात होती है मुंबई की एक बड़ी दुखद तस्वीर सामने आती है। अब चूंकि ट्रिपल इंजन की सरकार, आप भी बार बार बोल रहे हैं, अब अलग तस्वीर नजर आएगी मुंबई की, ये वादा करते हैं आप न्यूज़ 18 इंडिया? बिल्कुल वादा करता है। उसके ऊपर हमारी सरकार ने काम भी शुरू किया है कि बारिश में लोगों को तकलीफ ना हो और वाटर लॉगिंग ना हो। इसके लिए भी जो कोशिश करनी चाहिए था पहले वो नहीं हुई, लेकिन हमारी कोशिश चालू हो गई है और अगले कुछ सालों में ये तकलीफ मुंबई वासियों की पूरी तरह दूर हो जाएगी। लगभग कितना वक्त लगेगा सर चीजों को संभालने में? क्योंकि अभी हम बहुत सारे बीजेपी नेताओं से भी बात कर रहे थे, उन सबका यह कहना था कि ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। लगभग 25 सालों तक एक छत्र राज किया शिवसेना ने। 25 साल में सिर्फ और सिर्फ खुद का स्वार्थ देखा है। मुंबई को सोने के अंडा देने वाली मुर्गी समझा है। और हम लोगों ने मुंबई को एक बड़ा इंटरनेशनल शहर के हिसाब से हम उसका डेवलपमेंट करना चाहते हैं। और मैं यही कहूँगा कि हमारा सिर्फ यही मुद्दा है डेवलपमेंट का, डेवलपमेंट। और आप देखेंगे कि सभी मुंबई वासियों को बहुत ही राहत देने का काम। सर दो छोटे सवाल और हैं। एक तो ये बताइए सर, रोड मैप क्या है? लगभग 6 महीने के अंदर अंदर तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी पूरे महाराष्ट्र की? देखिए, हम लोग काम जो कर रहे हैं, यहाँ रोड सड़कें अच्छी होनी चाहिए, वहाँ पर जो स्लम फ्री सिटी होनी चाहिए, लोगों को घर मिलना, अफोर्डेबल घर मिलना चाहिए। जो मुंबई के बाहर जा चुका है उसको वापस हम लाएंगे, वहाँ उनको घर देंगे, अफोर्डेबल
घर मिलेगा तो लोग आएंगे। लेकिन कई सालों से जो प्रोजेक्ट जो रुके पड़े हैं उसको हम चालना देंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना को हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ और सिर्फ रोकने का काम किया था। इसलिए अभी ये हर्डल दूर हो गया है, स्पीड ब्रेकर निकल गया है और लोगों को हम लोग बिल्कुल जो चाहते हो देंगे। एक आखिरी सवाल है सर, ठाकरे बंधुओं से कुछ कहना चाहेंगे? और अब एक तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं, उसमें नीतीश राणे साहब एक्सपोज पे सिर्फ हंसते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी हंसी जरा समझा दीजिए, वो क्यों हंस रहे हैं ऐसे? एकनाथ शिंदे साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? तो हम बात कर रहे थे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से। उन्होंने कहा रोड मैप बिल्कुल तैयार है और अब सिर्फ विकास डेवलपमेंट की बात होगी महाराष्ट्र में, और रिजल्ट्स जो हैं इमीडिएट देखने को मिलेंगे और मुंबई की एक अलग तस्वीर नजर आएगी, महाराष्ट्र की एक अलग तस्वीर नजर आएगी। हमारे साथ विनायक अंबेकर साहब लगातार बने हुए हैं। विनायक अंबेकर साहब, अब देखिए यहां एकनाथ शिंदे साहब ने तो वादा कर दिया है कि 6 महीने के अंदर अंदर बदलती हुई तस्वीर नजर आएगी मुंबई की, पूरे महाराष्ट्र की। आपने 6 महीने का समय उनसे पूछा था, मगर मैं ये बताना चाहता हूं कि ये एकनाथ शिंदे जी का और महायुति का दोनों का वादा है, जिसको समयबद्धता में देखना नहीं चाहिए। क्योंकि देवेंद्र जी ने जो प्लानिंग किया है, देवेंद्र जी मतलब महायुति सरकार ने जो प्लानिंग किया है, उसमें 2028 तक क्या होगा, 2030 तक क्या होगा, 2037 तक क्या होगा, ये सब प्लानिंग हो गई है। महाराष्ट्र की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का पूरा जो ब्यौरा है, पूरा जो रोड मैप है, वो देवेंद्र जी के पास और महायुति के पास तैयार है, जिसमें एमएमआरडीए रीजन का डेवलपमेंट ये एक बड़ा मुद्दा है। और ये एमएमआरडीए रीजन में भी महायुति को बहुत अच्छा सक्सेस मिला है, जैसा कि पनवेल है, एडीएमसी है, ये सब जगह पे ये महायुति की सत्ता आई है। तो ये ट्रिपल इंजन का सरकार जब एमएमआरडीए में चलेगा तो डेफिनेटली ये एक रोड मैप के हिसाब से ये पूरे एरिया का डेवलपमेंट होगा। और ये छोड़ के समझो महाराष्ट्र में पुणे है, पिंपरी चिंचवड है, नासिक है, नागपुर है, ये सब जगह पे देवेंद्र जी ने रोड मैप के हिसाब से डेवलपमेंट शुरू किया है। आपने समृद्धि महामार्ग का नाम सुना रहेगा, जिसके तहत उन्होंने बंबई को नागपुर से जोड़ दिया, जिसके तहत उन्होंने 8 जिलों को और कम से कम 700 विलेजेस को बंबई से जोड़ दिया। और इंटर कनेक्टिविटी इतनी अच्छी दी है कि हर गांव का, छोटे छोटे गांव का खेत का माल जो है, एग्री प्रोड्यूस जो है, वो एक्सपोर्ट के लिए या बंबई मार्केट के लिए आसानी से बंबई तक ढोया जा सकता है। तो ऐसे डेवलपमेंट जो है वो देवेंद्र जी ने 2014 से शुरू किए थे, जिसका फल अभी महाराष्ट्र में दिखता है। हाँ, कि आज के दिन नया कोई डेवलपमेंट का प्लान नहीं है, जो डेवलपमेंट का प्लान चल रहा है उसको रिवाइटलाइज करके और स्पीड अप करके ये युति सरकार आगे जाएगी। ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ एक और खास मेहमान है, शाइना एनसी जी, वो भी हमारे साथ बनी हुई। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर